जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, ये आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जानेंगे कि 3115 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली है। फॉर्म आप लोग इसके 14 अगस्त 2025 से लेकर के 13 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। फिर यहाँ पर इसमें जो फीस रखी है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 है। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर आप जानेंगे कि कौन से डिवीजन के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपसे 8वीं 10वीं और साथ ही साथ जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड में ITI की योग्यता होनी चाहिए। फिर आप यहां पर एज लिमिट चेक करेंगे कि 15 से 24 साल के बीच रखी गई है। सिलेक्शन आपका ओनली मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी कि 10वीं 8वीं और जो आपके ITI है उसके नंबर कंबाइंड करके आपकी परसेंटेज एक रखी जाएगी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। नाउ गाइज, आपके सामने अप्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में अगर आप इसका नोटिफिकेशन चेक करना चाहें तो आप नोटिफिकेशन के सेक्शन से नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताई उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आप नीचे देखेंगे कौन से डिवीज़न के अंदर किस ट्रेड में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से बहुत ही अच्छे से चेक कर लेंगे एंड आपकी जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ से देख लेंगे। अब सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका मन है तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करते हुए क्लिक टू प्रोसीड फर्दर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको सबसे पहले आपका ट्रेड सेलेक्ट करना है जिस ट्रेड पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपका नाम एंटर करेंगे। ये जो नाम आप एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर जो भी आपका फादर नेम है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद आपको आपकी कास्ट कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, जनरल ओबीसी SC ST या फिर ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वैसे तो मैं ओबीसी में आता हूँ बट मैं SC सेलेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस इस फॉर्म को दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं इस फॉर्म को वैसे भी डेमो के लिए भर रहा हूँ। अब आएगा आर यू डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि आप दिव्यांग है। अगर आप दिव्यांग या विकलांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अगर यस करते हैं तो आपको बताना हो कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर 40% या उससे ज़्यादा है तो आप यस करेंगे और अगर आप विकलांग है ही नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देना। फिर आएगा जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपका क्या है, रिलीजन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे। फिर पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आर यू ए वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि क्या आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं जैसे कि चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, तो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इन कैपिटल लेटर, यानी कि आपको आपका एड्रेस फिल करना है जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है और ये एड्रेस आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल करना। तो जो भी एड्रेस है वो आप लाइन 1 और 2 के अंदर डाल देना। फिर सिटी टाउन विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देना और स्टेट के अंदर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे परमानेंट एड्रेस और एक लाइन लिखिए कि सेम एज अबो कॉपी द एड्रेस हियर, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसको टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब आएगी आपकी 10th क्लास की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको बताना है कि 10वीं का आपका रोल नंबर क्या था, जो भी था वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। फिर इनमें से बताना कि आपका 10वीं का बोर्ड कौन सा था। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक कर देना। अगर इन्हीं में है तो आपको यहाँ से आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बताना कि कितने नंबर आपको 10वीं के अंदर आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यानी कि इस वाले सेक्शन में
फिल कर देंगे। जिनके नंबर CGPA के अंदर है वो उनको मार्क्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी और उसके बाद में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी, ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। फिर आएगी ITI इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नेम ऑफ द ITI इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने आपकी ITI की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देना। किस साल के अंदर पास कर ली थी वो आप यहाँ पर साल सेलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। दोनों ईयर के मिलाकर के नंबर फिल करना। मैं आपको बता दूं कि ये नंबर मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको आपकी रियल ऑब्टेन्ड मार्क्स भरने हैं। फिर आपको कितने में से नंबर आए थे वो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर फिल करना। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप डिक्लेरेशन के नीचे यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद में क्रिएट न्यू पासवर्ड, आप एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल कैरेक्टर, साथ ही साथ स्पेशल और डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये सिक्योरिटी की डालेंगे। सभी जानकारी को चेक करते हुए क्लिक टू कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आपको जब लगे कि यहाँ सभी जानकारी मेरे द्वारा भरी हुई सही है तो ही आप यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी पहले वाले के ऊपर टिक करना। सेकंड वाले के ऊपर टिक करने का मतलब है कि मैं इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहता हूँ, बट आपकी इन्फॉर्मेशन तो सही है, आपने क्योंकि चेक कर ली है, तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करके कंटिन्यू कर देना और यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करना। अब आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देगा। ये नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट नहीं बल्कि नोट कर लेना है। अब आपको क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो आप यहाँ पर भरेंगे और इस सिक्योरिटी की डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो आप देखेंगे फिल यूनिट प्रेफरेंस, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपकी यूनिट की प्रेफरेंस देंगे कि आपको किस नंबर पर किस यूनिट को प्रेफरेंस देना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये जो यूनिट है उनकी प्रेफरेंस दे देना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखा रहा हूँ। एक प्रेफरेंस देनी तो अनिवार्य है, बाकी आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देना चाहे दे सकते हैं और नहीं देना चाहे तो मत दीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी देना एक ही है। अब आप सबमिट कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगा अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। साइज़ आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफ का 20 से 50 KB के बीच में रखा है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का जो साइज़ है वो 10 से 40 KB के बीच में है और इसमें जो फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPG का, और जो आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आप PDF के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे जिसका साइज 100 KB से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं क्लिक है टू व्यू स्टेप। अगर आपको आपके इमेज का साइज रिड्यूस करना है तो आप इस लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेना। तो चलिए आपको बताता हूँ कि फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में ओपन करना है, आपकी फ़ोटो फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पर आपको क्या बोला है, सिग्नेचर का साइज़ आपका होना चाहिए, यहाँ पर हम चलिए देखते हैं। इसमें फ़ोटोग्राफ का साइज़ तो 20 से 50 KB है और इसके बाद में आप यहाँ पर बेसिकली इतने के अंदर ही, इतने साइज़ के अंदर ही अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अपलोड करके कि अपलोड हो रहा है इतने साइज़ में या फिर नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो सिग्नेचर यहाँ पर आ चुका है। फिर आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो जहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। आपका थंब इंप्रेशन यहाँ पर आ चुका है। अब आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इसको ओपन करना है। आप देख सकते हैं कि प्लीज़ अपलोड ए वैलिड 10th मार्कशीट फाइल, यानी कि आपको PDF के फॉर्मेट में इसको अपलोड करना है। तो अगर आपकी इमेज में आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी 10वीं की मार्कशीट की कॉपी है या इमेज है जो आपने फ़ोन से क्लिक किया है उसको सेलेक्ट करना, कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करना। ये फाइल आपकी PDF के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप एक सिंगल क्लिक के अंदर इसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर उस फाइल को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना और जहाँ पर आपकी 10th की फाइल आपने अभी बनाई है PDF के फॉर्मेट में, आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। आपको बोला है प्लीज़ अपलोड ए वैलिड मार्कशीट फाइल। तो यहाँ पर गाइज मैंने
मैंने फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। फाइल का साइज़ 100 से 300 KB के बीच में आपको रखना है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपका 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो जो फाइल आपने ऊपर अपलोड की है वही फाइल आप यहाँ पर सर्टिफिकेट में अपलोड कर देना। अगर अलग अलग है तो अलग अलग से अपलोड कर देना। फिर आप प्रूफ ऑफ एज में यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई हो वो आप अपलोड करेंगे। फिर ITI की मार्कशीट और फिर ITI का सर्टिफिकेट, और उसके बाद में अगर आप SC ST OBC है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ RRC ईस्टर्न रेलवे, यानी कि मेरा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। और जो कैंडिडेट जनरल OBC से भरेंगे उनको यहाँ पर पेमेंट के लिए पहले जाना होगा। जब वो फीस पेमेंट कर देंगे उसके बाद ही वो इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और उसी के बाद वो अपने फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे। तो आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना, यहाँ पर नीचे प्रिंट करना। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद ना हो तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में आप इसको प्रिंट करा लेना। और इस तरह से आपको यहाँ पर ये सब जानकारी भरनी है जैसे कि मैंने आपको अभी बताई है। तो चलिए हम यहाँ पर इस PDF को सेव कर लेते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी RRC ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।